तमाम हिंदू संगठन एक दूसरे के पूरक बनकर देश में कार्य करते हैं। हिंदू संगठनों का मकसद है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, जिसके लिए तमाम हिंदू संगठन कार्य करते हैं। अलग अलग संगठनों के माध्यम से बीते 2 माह पहले एक लेटर वायरल हुआ, जिसमें आपत्तिजनक टिप्पणी थी और लेटर में आरएसएस और सुनील घनवट का नाम उल्लेखित था, जिसमें आपत्तिजनक बातें लिखी गई थी। हिंदू संगठनों को एक दूसरे के खिलाफ मनमुटाव और लड़ाने की बातें इस लेटर में थी, जिसका खंडन तमाम हिंदू संगठनों ने प्रेस वार्ता के माध्यम से किया है। साथ ही साथ इस लेटर को लिखने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पहले पुणे में एफआईआर की गई, फिर राजधानी रायपुर में भी पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र प्रेषित किया गया और स्पष्ट किया गया कि हिंदू संगठनों के खिलाफ यहाँ साजिश चल रही है। हिंदू संगठन 5 मूल मंत्रों में काम करते हैं, जिसमें धर्मांतरण रोकना, लव जिहाद पर कानूनी कार्यवाही, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अनर्गल टिप्पणी पर कठोर कार्यवाही, हलाला कानून के साथ साथ हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए संगठन कार्य करता है, जिसके खिलाफ अब षड्यंत्र हो रहा है, जिसे लेकर प्रेस वार्ता रखी गई। आप सभी को नमस्कार। और जैसा कि आपके सामने विषय रखा गया कि किस प्रकार से एक हिंदू संगठन को बदनाम करने का एक षड्यंत्र कतिपय तत्वों के द्वारा किया गया और उसकी एक विधिवत एफआईआर पुणे में भी हमने कराई है और आज रायपुर में भी हम कराकर आ रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बदनाम करने की दृष्टि से और हिंदू जनजागृति समिति को बदनाम करने की दृष्टि से कुछ तत्वों ने एक फर्जी जो लेटर लिखा और सोशल मीडिया में जारी किया और उसका किसी भी प्रकार का कोई औचित्य नहीं है और कुछ भी नहीं है। ना तो उसका कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध रहा और ना कोई हिंदू जनजागृति समिति से रहा। तो ऐसा एक फर्जीवाड़ा हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ है और छत्तीसगढ़ सरकार को बदनाम करने की दृष्टि से, उनके मंत्री को बदनाम करने की दृष्टि से ऐसा एक पत्र सोशल मीडिया में जारी किया गया। तो उसी का खंडन करने के लिए आज यह पत्रकार वार्ता रखी गई है और हमने पूना में आज से 12 जून को इसके संबंध में, क्योंकि वो जो पत्र जारी हुआ था वो पूना के नाम से जारी हुआ था, तो उसमें एक एफआईआर दर्ज करी और आज एक एफआईआर दर्ज करने का आवेदन हमने रायपुर एसपी को भी दिया है। और इस समय जो नाम जो आया वो माननीय सुनील घनवट जी का नाम लिखा गया, तो इसी के संबंध में संपूर्ण विषय को आपके सामने रखने के लिए और स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए माननीय सुनील घनवट जी के माध्यम से आप सबके समक्ष यह विषय आएगा। जी, सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधु एवं बहनों का यहाँ पे हिंदू जनजागृति समिति की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत सारे मेरे बंधु हैं जिनसे मेरा परिचय है, शायद आप सभी जानते होंगे। हलाल के विषय में हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी, उसमें बहुत सारे पत्रकार बंधु आए। वास्तविक रूप में जैसे अभी अमित जी ने और सुबोध जी ने यहाँ पे बताया कि हिंदू जनजागृति समिति केवल राष्ट्रीय स्तर पे नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करने वाला एक संगठन है, जिसका कार्य करीबन 25 राज्यों में चल रहा है और इसके साथ साथ करीबन 8 देशों में चल रहा है। हाल ही में हमने गोवा में एक कार्यक्रम लिया था, जिसमें हर साल हम लेते हैं, पिछले 15 साल से कार्यक्रम हो रहा है कि राष्ट्रीय हिंदू अधिवेशन, जिसमें करीबन 1,500 से अधिक लोग जो राष्ट्रीय स्तर के हिंदुत्वनिष्ठ नेता रहते हैं, संत है, एडवोकेट्स है, उद्योगपति है, उसमें उपस्थित रहते हैं और एक अच्छे से काम हिंदू राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर चल रहा है और सभी का उद्देश्य यही है कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना। और ये कार्य करते समय ऐसे पिछले कई सालों से कार्य बढ़ते बढ़ते सभी जगह पे जा रहा है। शायद मुझे इसका यही कारण लग रहा है कि संगठन का कार्य बढ़े तो उसको बाधाएं कैसे लाई जाए, संगठन को बदनाम कैसे किया जाए, संगठन की छवि कैसे खराब की जाए। मैं पिछले 10 सालों से छत्तीसगढ़ में भी आता हूँ। छत्तीसगढ़ के करीबन 10-12 जिलों में मैं स्वयं अलग अलग जगह पे जाके कार्यक्रम लिए हुए हैं, धर्म सभाएं हुई है, जागृति के कार्यक्रम हुए, हलाल कॉन्फ्रेंस हुई है अलग अलग जगह पे। तो इस माध्यम से एक अच्छी जागृति सभी राज्यों में आ रही है। अच्छे अच्छे संगठन हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे संगठन जुड़ के हम यहाँ पे कार्य करें। करीबन 3 हमने अधिवेशन यहाँ पे ऐसे लिए कि जिस माध्यम से एक स्टेट लेवल के एक अच्छे विषय हिंदुत्व के प्रति सभी जगह पे पहुंच गए। मुख्य रूप से जानकारी इसलिए बता रहा हूं, किसी संगठन को बदनाम किस प्रकार से किया जाता है, किसी व्यक्ति को बदनाम किस प्रकार से किया जाता है। वास्तविक रूप में
धर्म शिक्षा, धर्म रक्षा, हिंदू संगठन, धर्म जागृति और हिंदू राष्ट्र की स्थापना, इस पंचसूत्री के आधार पे कार्य चल रहा है, जिसमें अलग अलग विषयों पे हम काम कर रहे हैं। लव जिहाद रोकना है, धर्म परिवर्तन रोकने की दृष्टि से प्रयास है, गो हत्या, गो तस्करी का प्रतिबंध है, अलग अलग जगह पे हमारे देवी देवताओं का अनादर होता है, उसके बारे में कानून की मांग है, हलाल विषय के बारे में पूरे देश भर में बैन किया जाए यह मांग है। ऐसे अलग अलग विषय करते हैं। एक साधारणतः 2 माह पूर्व एक लेटर मेरे नाम से यहाँ पे पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। मैं आपको लेटर भी यहाँ पे दिखाता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यहाँ पे एक लेटर हेड बनाया गया है, पूना महाराष्ट्र प्रदेश करके, जिसका प्रांत संचालक करके मुझे वहां पे मेरा दायित्व बताया गया। आपको सबसे पहले मैं तो यही स्पष्ट करना चाहूंगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या अन्य हिंदुवादी संगठन है, हम मिलकर काम करते हैं, लेकिन मेरा दायित्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में किसी भी प्रकार का नहीं है। ना मैं प्रांत संचालक हूं, ना ये एड्रेस यहाँ दिया है वहां पे मैं रहता हूं, ना ये इस संगठन के साथ जो लेटर हेड यहाँ पे जारी किया गया है इससे मेरा कोई संबंध नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि हिंदुवादी संगठन यानी हिंदू जनजागृति समिति, स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है या फिर बीजेपी है, जो काम कर रही है यहाँ पे, इनमें आपसी एक मनमुटाव किस प्रकार से हो सके, आपसी यहाँ पे उनका एक गलत प्रकार से इनकी संगठन बिगड़ कैसे जाए, इस प्रकार से उनका काम चल रहा है, जिन्होंने किसने किया हुआ है यहाँ पे। तो ये पूरा लेटर है, आपके पास भी आया हुआ है। इससे पहले भी मैंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी यहाँ पे कि इस बारे में, इस प्रकार से जो फर्जी लेटर भेजा गया है, तो इसके बारे में सुस्पष्टता सभी में आई। जैसे ही मेरे ध्यान में आया, यहाँ के मेरे कुछ मित्र है हिंदुत्वनिष्ठ, उन्होंने भेजा कि आपके नाम से ऐसे लेटर जारी हुआ है कि आपको पता है क्या। जैसे ही मुझे ध्यान में आया, वैसे मैंने वहां पे पूना के पुलिस कमिश्नर ऑफिस में जाके इसकी एक शिकायत दर्ज की है और उसका फॉलोअप भी जारी है। CCN शार्ट न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।